तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट की स्पीड कम होती है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे बहुत सारी बैकग्राउंड ऐप चलती हैं, सही इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता, सर्विस प्रोवाइडर जो होता है हम सही चूज़ नहीं करते हैं, जैसे एयरटेल वी या फिर हमको जो पास वाला नेटवर्क होता है वो वाला नहीं चूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनमें से एक पॉइंट होता है जिसकी तरफ हम नोटिस भी नहीं करते, वो होता है हमारे मोबाइल का बैक केस या फिर जिसको हम बैक कवर बोलते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि भाई इंटरनेट की स्पीड बैक कवर से कम होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपके बैक कवर से जो आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी या फिर जो कॉलिंग की स्पीड होगी, जो आप कॉल करते हो उसकी स्पीड कैसे कम होती है। तो दोस्तों जब भी हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे बैटरी जल्दी से ड्रॉप होती है या फिर प्रोसेसिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, उसमें से सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है हीट का। जब भी आपका मोबाइल हीट होना स्टार्ट हो जाता है, एक बार हो गया चलो ठीक है, दो बार हो गया, जब ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर गेम खेलते हो या फिर वीडियो देखते हो, हीट होता रहता है, आप कंटिन्यू काम करते रहते हो, तब ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है तब स्टार्ट होती है। मैं जहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज से अगर हम जहाँ पे बात करें ना 8-9 साल पहले की, जब नोकिया के बड़े बड़े मोबाइल आते थे उसके ऊपर इतना सा 2 इंच का या फिर 2.5 इंच का एक एंटीना लगा होता था। मैं साइड में उसकी फोटो आपको दिखा दूंगा। उसमें क्या होता था कि उस टाइम पे जो एंटीना होते थे ना वो एक्सटर्नल होते थे, मतलब कि मोबाइल के ऊपर लगाए जाते थे, मोबाइल के अंदर वो एंटीना नहीं होते थे, क्योंकि तब जितने भी ये कंपोनेंट होते थे काफ़ी बड़े बड़े कंपोनेंट होते थे। जो आईसी बेस का काम होता था तब इतना नहीं होता था, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं या फिर जो एसओसी होता है वो पहले नहीं होता था। जैसे जैसे ये सब जितनी भी चीज़ें आई, कंपोनेंट छोटे होते गए और मोबाइल ज़्यादा स्लिम होना हो गया और ज़्यादा पोर्टेबल होना हो गया। दोस्तों जैसे जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम आता गया, मोबाइल का साइज कम होने के कारण जो एंटीना था उसको हम मोबाइल के अंदर लेके आ गए, बल्कि बाहर वाली साइड नहीं, अंदर वाली जो मोबाइल की बैक साइड होती है ना, जो कैमरा के थोड़ा नीचे जाके अगर आप राइट में जाओगे तो वहां पे जो आपको एंटीना ज़्यादातर वहां ही आपको देखने को मिलता है जितने भी मोबाइल होते हैं। तो एंटीना बाहर होने से क्या होता है, अगर तो एंटीना बाहर है तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जो फ्रीक्वेंसी होगी मोबाइल की वो सीधी मोबाइल के अंदर जाएंगी और दोबारा वापस जाएंगी। लेकिन जब एंटीना मोबाइल के अंदर हो जाता है, जब भी एंटीने के आगे कुछ आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी वो रिसीव नहीं कर सकता और ना ही वो ट्रांसमिट कर सकता है, जिसके कारण उसका काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है और वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे देखिए, अगर आप जहाँ पे मोबाइल कवर चढ़ा के रखते हो, कुछ ऐसे मोबाइल कवर जैसे कि बहुत जो मोटे मोटे होते हैं या फिर जो रगड़ केस होते हैं, अगर आपने रगड़ केस के बारे में नहीं सुना, मैंने इसके ऊपर काफ़ी पहले भी वीडियो बनाई थी। जो रगड़ केस होते हैं ऐसे मोटे मोटे होते हैं, ऐसे या फिर जो जहाँ पे एक होता है कार्बन फाइबर केस होते हैं, अगर ऐसे आप मोबाइल के ऊपर जो बैक कवर होते हैं ऐसे लगा के अगर रखते हो तो भाई उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सही से एंटीना तक नहीं पहुंचती है। अगर आपका मोबाइल का जो रिसीवर है वो सही से फ्रीक्वेंसी को नहीं रिसीव करता तो आपकी जो बैटरी होती है वो भी ज़्यादा ड्रेन होती है। एक बात आप जहाँ पे नोटिस करना, और कुछ इस ऐसे एरिया में आप रहते हो ना जहाँ पे नेटवर्क कम होते हैं या फिर कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, ऐसे ड्रॉप होते रहते हैं या फिर बिल्कुल ही कम होते हैं, वहाँ पे जो आपकी बैटरी होती है वो ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो ऐसे में होता क्या है कि आपने एक मोटा मोबाइल का जो केस होता है वो बैक कवर वो चढ़ा के रख लिया, तो सही से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके रिसीवर के तक नहीं पहुंची, जिसके कारण हीट होती है। अगर हीट होना स्टार्ट हो जाती है उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हीट होगी उसके बाद बैटरी भी ड्रॉप होगी, आपकी प्रोसेसिंग भी कम होगी और आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी, जो नेटवर्क आ रहे हैं वो भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो इसके कारण जितना भी ये होता है बैक कवर, मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप बैक कवर मत लगाएं। आपको बैक कवर अगर ऐसा कि मोबाइल गिर गया, जितना महंगा मोबाइल होता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, आप बैक कवर लगाएं, बैक केस लगा के रखें। लेकिन कौन से आपको लगा के रखने चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे केस है जो आपको ध्यान में रखने लगाने चाहिए। सबसे पहले ट्राई करो जितना ट्रांसपेरेंट या फिर कोई पतला, ज़्यादा मोटा केस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला केस होना चाहिए, वैसा केस आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर आप एक लैमिनेशन होती है मोबाइल के पीछे, बेटर है कि आप वही लगा के रखें। अगर वो नहीं लगा सकते तो पतला केस लगाएं। या फिर एक होते हैं जहाँ पे 5G सर्टिफाइड केस, ऐसे केस अभी आपको आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 5G फोन, ऐसा नहीं कि इसका नाम 5G सर्टिफाइड है तो इसको लिए हम 5G फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप किसी भी फ़ोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह के केस यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो ऐसे केस आपको यूज़ नहीं करने जो कि कार्बन फाइबर केस होते हैं, ऐसे केस आप ना यूज़ करें। और जो रगड़ केस होते हैं ऐसे भी आप केस बेटर नहीं यूज़ करें। अगर जहाँ पे आप इस तरह के केस यूज़ कर सकते हो जो पतले होते हैं या फिर जो कार्बन फाइबर केस नहीं होते हैं,
तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ईजी ट्रांसमीटर तक पहुंच जाती है जो आपके मोबाइल के अंदर होता है, और ईजी वो उसको रिसीव भी कर सकता है। तो ये दोनों काम जब वो ईजी कर सकता है, मोबाइल की जो स्ट्रेंथ होगी वो सही रहेंगी। अगर मोबाइल की स्ट्रेंथ सही है तो आपका मोबाइल हीट में भी कम आएगा। तो बेटर इस तरह के आप मत यूज करें। और जहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, कभी कभी आप केस इसलिए लगाते हो ना, अगर आप कहीं घूम रहे हो, जहाँ फिर सड़क के ऊपर जा रहे हो, रोड के ऊपर जा रहे हो, तो आपका जो मोबाइल होगा वो गिर जाएगा और टूट जाएगा। अगर जहाँ पे आप घर पे ही रहते हैं, घर पे रह के बेड के ऊपर आप गेम खेल रहे हैं या फिर आप मूवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ऊपर आप बेटर यही करें, केस को निकाल के रख दें। और जहाँ पे एक बात और भी है, अगर आपको रात को कोई काम नहीं होता मोबाइल के ऊपर, कोई जरूरी कॉल नहीं आती या फिर कुछ आपको ईमेल्स नहीं आते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर आप सोओगे ना, मैं काफ़ी टाइम से ऐसा मैंने नोटिस किया है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे क्या होता है कि जो बैटरी की लाइफ होती है ना, ज़्यादा टाइम चलती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं चलती। मैं कंटिन्यू आई थिंक 5 साल से कंटिन्यू मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब भी नाइट होती है तो मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ। मॉर्निंग मैं 5 o'clock या फिर 6 o'clock को उसको ऑन करता हूँ। तो ऐसा अगर आप सोचते हो कि भाई हम तो चलो ठीक है, हमने ऐसा करके उसको अपने फ्लाइट मोड के ऊपर लगा के उसको रख दिया, या फिर इस ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी जो बैटरी होती है वो कंज्यूम होती रहती है। आपके मोबाइल के ऊपर जो बैकग्राउंड टास्क होते हैं वो चलते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई केस ऐसा यूज करो जो बैक कवर होता है, तो ज़्यादा जहाँ पे पतला हो, मोटा ना हो, ना तो रगड़ केस यूज करो, ना जो कार्बन फाइबर केस होते हैं ये यूज करो। तो सिंपल इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि क्या जहाँ पे मोबाइल केस, अगर जहाँ पे जो आप बैक कवर जिसको बोलते हो उसको लगाने से भी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पे जो हमारा मोबाइल हीट आता है, जहाँ पे रेंज कम होती है, हाँ ऑफकोर्स होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम बस आप इस बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई केस परचेस करते हो बस ये बातों का ध्यान रख के ही उसको परचेस करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।